देश में सरकारी नौकरी का एक अलग ही क्रेज है और सरकारी नौकरी में भी सबसे पहली पसंद क्या है? सिविल सेवा। और अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि आईएएस या आईपीएस की ही नौकरी ही भारत में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसी और भी कई नौकरियां हैं जिसमें आईएएस जैसी ही बराबर सुविधाएं मिलती हैं, बराबर पावर मिलती हैं, चौंक गए ना? तो बस शुरू करते हैं वीडियो, हम आपको बताते हैं कैसे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है भारत की ऐसी जॉब्स जिसमें आईएएस जैसी ही पावर और सुविधाएं मिलती हैं। तो भारत में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वालों का बहुत ही क्रेज है। लोग 10वीं पास करने के बाद से ही नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन हर किसी की चाहत यही होती है कि अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी मिल जाए और इसके लिए लोगों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है और तब जाके अच्छी सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है। भारत में विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियां हैं। सरकारी नौकरियों की लिस्ट में प्रशासनिक या सिविल जो सेवाएं हैं वो सबसे ऊपर आती हैं। मगर आज हम आपको उन सर्विसेज के बारे में बताएंगे जिनमें प्रशासनिक सेवाओं जैसी ही सुविधाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए और रक्षा सेवाएं। तो भारतीय सेना भारत गणराज्य की सैन्य शक्ति है। ये तीन वर्दीधारी सेवाएं अर्थात भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना प्रदान करता है। तो आपको रक्षा सेवाओं में विभिन्न नौकरियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एएफ, सीएटी आदि के लिए योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। भारतीय सेना चुनौतीपूर्ण काम करती है लेकिन उन्हें पदोन्नति की शानदार सुविधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिक या इंजीनियर। तो रिसर्च और डेवलपमेंट में रुचि रखने वाले इंजीनियरिंग उम्मीदवार इसरो और डीआरडीओ में वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन संगठनों में काम करने वाले व्यक्तियों को आवास की अच्छी सुविधा प्राप्त होती है। साथ ही इन संस्थाओं में काम करने से आपको समाज में भी अच्छा सम्मान मिलता है। नेक्स्ट इज आरबीआई ग्रेड बी। यदि आप बैंकिंग क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी आपके करियर की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा पद है। आरबीआई में किसी को डेप्यूटी गवर्नर स्तर पर पदोन्नति किया जा सकता है। आरबीआई अलग से परीक्षा आयोजित करता है और चयनित उम्मीदवार को 3 बीएचके फ्लैट मिलता है। साथ ही वो अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज पीएसयू जॉब्स। पीएसयू यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी पाने के लिए इंजीनियरिंग के उम्मीदवार गेट परीक्षा में शामिल होते हैं और विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरी की सुरक्षा और एक अच्छा वेतन पैकेज है। बीएचईएल, आईओसीएल और ओएनजीसी जैसे विभिन्न संगठनों का वेतन अलग अलग है और इसके अलावा किसी पद के स्थानांतरण के अनुसार वेतन में वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट है सरकारी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर। तो टीचिंग बहुत अच्छा काम है क्योंकि इसका हम आनंद ले सकते हैं पढ़ाना और अन्य नौकरियों की तुलना में अधिक खाली समय भी मिलता है, अधिक छुट्टियां भी प्राप्त आप कर सकते हैं और इसके अलावा एक असिस्टेंट प्रोफेसर को भी उसके अनुभव के आधार पर अच्छा वेतन मिलता है। उन्हें आवास की सुविधा मिलती है, चिकित्सा देखभाल और लैपटॉप प्रावधान जैसे प्रोत्साहन भी मिलते हैं। आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों में ज्यादा भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉरेन मिनिस्ट्री में एएसओ। तो विदेश मंत्रालय में एएसओ के रूप में नौकरी पाने के लिए आपको एसएससी सीजीएल पास करना होगा। रहने के साथ साथ आपको अच्छा वेतन भी मिलता है अगर आप सिलेक्ट हो जाएं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं। नेक्स्ट इज आईईएस। तो आईईएस अधिकारी के रूप में चयनित उम्मीदवार भारत सरकार के विभिन्न तकनीकी विभागों में तकनीकी जिम्मेदारियों को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी को मिलने वाली सुविधाओं की तुलना किसी अन्य क्लास 1 अधिकारियों से की जा सकती है। इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं की बात ही कुछ और होती है और यही बात इस सेवा को अपने आप में इतना खास और महत्वपूर्ण भी बनाती है। इन्हें रहने के लिए बंगला मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है और साथ ही घर और ऑफिस में कई सहायक भी मिलते हैं और इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी कई ऐसी नौकरियां हैं जहां आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आइए कौन कौन सी हैं वो भी जान लेते हैं।
तो सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी बहुत ही जिम्मेदारी वाली नौकरी होती है। अगर आप ये नौकरी करना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करनी होगी और इस नौकरी में आपको पहले 10 से 12 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी और वही बाद में बढ़कर 30 से 40 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं तो आपको किसी अच्छे कॉलेज से MBA की डिग्री ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट की नौकरी करने वालों की जिंदगी बड़े मजे की होती है। काम का प्रेशर जरूर होता है लेकिन सैलरी अच्छी खासी मिलती है। इतनी अच्छी होती है कि आराम से या फिर ऐश से आप अपना जीवन काट सकते हैं। और भारत में डेटा साइंटिस्ट की नौकरी करने वाले लोगों की सालाना कम से कम 9 से 10 लाख रुपए तक की नौकरी होती है। वहीं कुछ ही समय बाद यानी थोड़े ही एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी 20 से 30 लाख रुपए हो जाती है। तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग करनी होगी और उसके बाद डेटा साइंस में स्पेशल एक कोर्स करना होगा। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। आपने अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा या फिर आर्किटेक्ट के बारे में सुना होगा जो घर की बिल्डिंग्स को तमाम तरीके से सिविल प्रोजेक्ट्स का नक्शा डिजाइन बनाते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इन दोनों से अलग होता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको बीटेक करना होता है और खास तौर से कंप्यूटर साइंस में। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का काम होता है नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, नए नए एप्स बनाना और इनकी शुरुआती सैलरी लगभग 15 से 20 लाख रुपए होती है जो कुछ समय बाद ही 50 लाख से ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।